अब तक की बड़ी खबर, झारखंड में एनडीए की सरकार बनना तय। बिहार में महागठबंधन जिस प्रकार धराशायी हुआ, उसका असर अब झारखंड के गठबंधन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। आज खेल मंत्री सुदीव्य सोनू ने एक प्रेस वार्ता के द्वारा यह मैसेज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से दिया कि आने वाले दिनों में झारखंड में राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकता है। यूं कहे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अब नए गठबंधन की तलाश में, यानी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में शामिल नहीं होगा। यानी कि यह तय है कि झारखंड में एनडीए की सरकार आने वाले दिनों में बन सकती है। बिहार में नामांकन की जो अंतिम तिथि थी वो अभी से थोड़ी देर पहले यानी 3 बजे समाप्त हो चुकी है। बिहार में चुनाव लड़ने वाले दलों की नामांकन की स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। बहुत ही अफसोस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहने को बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि बिहार के गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धूर्तता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह नुकसान पहुंचाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षाओं पर पानी फेरा और बिहार प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में अपने लिए बेहतरी तलाशने वाली जनता के लिए भी एक धोखा किया। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया और निश्चित रूप से राजनीतिक चालबाजियों और धूर्तताओं की वजह से जिस तरीके से आज यह परिस्थिति बनी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार के चुनाव में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को पूर्णतया दोषी मानते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म का पालन न करने के लिए मैं अपने सहयोगी कांग्रेस को भी इस बात के लिए दोषी मानता हूं कि अगर झारखंड में यह गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चल रहा था तो बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी सुनिश्चित कराने का प्रयास कांग्रेस के तरफ से भी होना चाहिए था, जो शायद नहीं हुआ। और निश्चित रूप से चुनाव परिणाम क्या आएंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का एक मजबूत हिस्सा बनकर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता था, उसको राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत इससे वंचित किया गया है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हम लोगों को मिला है ये निश्चित रूप से झारखंडी भावना को आहत करने वाला है और मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूँ कि झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं। हम निश्चित रूप से प्रतिकार करेंगे और हम निश्चित रूप से उनको यह बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है, इस देश के आदिवासियों की एक मजबूत आवाज़ है और अगर इस देश के आदिवासियों की उस मजबूत आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। झारखंड में आरजेडी गठबंधन दल में अब रहेगा या नहीं रहेगा? पार्टी निश्चित रूप से आने वाले समय में महागठबंधन के राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप के आधार पर समीक्षा करेगी और संगठन के प्लेटफॉर्म पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर समीक्षा के उपरांत मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के जो अनुकूल होगा उसके अनुरूप निर्णय करेगी और ये निश्चित रूप से मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के साथ साथ झारखंडी हितों के भी अनुकूल होगा। क्या आरजेडी और कांग्रेस को सबक सिखाया जाएगा बिहार के चुनाव में? मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि अगर सक्रिय भागीदारी मेरी नहीं है तो वैसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहने वाले और जिस तबके का प्रतिनिधित्व झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है वह मतदाता भी इस बात को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं कि किस तरीके का राजनीतिक छल का शिकार झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया गया। इसका जवाब वहाँ की जनता देगी और मैं पुनः दोहराकर आपसे यह कहता हूँ कि पार्टी संगठन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 7 तारीख को वाला है और हम इस बात को भी कतई नहीं भूले हैं कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी की इस यात्रा के समापन में मनोहार और इसरार करके हेमंत सोरेन जी को बुलाया गया था
और हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन के पार्ट होने के वजह से वहाँ गए थे। और अगर अभी बदले हुए क्रम में, बदली हुई परिस्थितियों में इस तरीके का बर्ताव हुआ है तो निश्चित रूप से इसका फलाफल उन तमाम ताकतों को भी भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आत्मसम्मान को आहत किया है। हमने तेजस्वी जी को 28 वैसी सीटें बताईं जिन सीटों पर बिहार में ट्राइबल वोटर्स सिग्निफिकेंट हैं। हमने उनको बताया कि इन 28 सीटों में से 22 सीटें आप हारे हैं और एक मार्जिनल छोटे से अंतर से हारे हैं। हम लोगों ने उनको यह समझाया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके गठबंधन का जब यहाँ पार्ट होगा तो वैसी स्थिति में जो एसटी मतदाताओं का रुझान एनडीए की तरफ है उसको हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ लाने में कामयाब होंगे और निश्चित रूप से सीटों के कन्वर्जन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बड़ी भूमिका होगी। हमें भी इस बात का आश्वासन मिला कि वो हमारे नेता हेमंत सोरेन जी से बात कर लेंगे और ये बात करने का सिलसिला, यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। कभी कांग्रेस से गठबंधन की बातें आती थीं कि उनसे बात चल रही है, इसके बाद आपसे बात हो जाएगी। कभी वीआईपी पार्टी के सहनी जी की बात चलती रही, कभी लेफ्ट पार्टीज़ की बात चलती रही, कभी इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के नाम से एक नई पार्टी जिसका नाम शायद आप भी नहीं जानते होंगे उसको भी एकोमोडेट करने की बात चलती रही। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि जिस इंडिया गठबंधन का एक मजबूत भागीदार झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसके दावों को खारिज किया गया। और इसमें मैंने स्पष्ट कहा आपको कि मैं राजद को जितना दोषी मानता हूं, मैं यह भी दोषी मानता हूं कि कांग्रेस की भी इसमें भूमिका रही है। कांग्रेस को भी निश्चित रूप से अपने इंडिया गठबंधन के एक मजबूत साझेदार के हितों की संरक्षा के लिए बात करनी चाहिए थी, मध्यस्थता करनी चाहिए थी। चूँकि मुझको वो दिन याद है 2024 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को, राजद को, वाम तमाम दलों को हम लोगों ने अपनी भी सीटें देकर एडजस्ट किया है। आज वाम के जिस राजनीतिक धूर्तता का परिचय देते हुए समय को किल कराया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका असर महागठबंधन की बिहार झारखंड की राजनीति पर निश्चित पड़ेगा। मतलब कांग्रेस से भी कहा जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है? मैं फ़िलहाल उन बातों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यह ज़रूर कहूँगा कि महागठबंधन का गठन, इंडिया ब्लॉक के गठन में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ा मजबूत साझेदार रहा है और अभी तक की परिस्थितियां हमें इसी रास्ते पर ले जा रही हैं। लेकिन अगर राजनीतिक परिस्थितियां झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंडियों के हितों के विरुद्ध होगी तो पार्टी और भी कोई निर्णय ले सकती है।